नमस्कार, सृष्टि रक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है वर्तमान दौर में भारत के नवयुवक और नवयुवतियों के मन में बढ़ती हुई आत्महत्या की प्रवृत्ति। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, देश के एक उदयमान सिने स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने इसी माह 14 जून को मुंबई के अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में आत्महत्या कर ली। मुंबई के उनके बांद्रा के फ्लैट में खुद को फांसी पर लटकाकर उन्होंने ख़त्म कर लिया। अभी 10 दिन ही गुजरे थे कि 24 जून को टिकटॉक बनाने वाली एक 16 साल की किशोरी जिसका नाम सिया कक्कड़ था, दिल्ली के गीता कॉलोनी में रात को 9 बजे फांसी पर खुद को लगाकर आत्महत्या कर ली। ये दो घटनाओं ने मुझे ये विवश किया कि मैं इस विषय पर आपसे बात करूं। आत्महत्या आखिर क्यों? वर्तमान दौर में जब सोशल मीडिया के दौर में पूरी दुनिया मोबाइल के रूप में अपने हाथ में और मुट्ठी में है, लोगों के मन में एक महत्वाकांक्षा उभरती है। लोग एक कैनवास पे, और वो कैनवास अपने मन में उकेरते हैं, एक चित्र बनाते हैं कि हमें इस स्तर पर जाना है, और लोग अपने जीवन रूपी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। लोगों के मन में एक इच्छा जागती है कि हमारा स्टेटस, हमारा लेवल और हमारी सफलता का पैमाना इस प्रकार का होना चाहिए, हम ऐसा बनना चाहते हैं। लेकिन ज़िंदगी एक पगडंडी की तरह है, एक ऐसा मोड़ है जहां रास्ते जीवन में कभी भी समतल और सुगम नहीं पड़ते। जीवन के रास्ते में उतार और चढ़ाव लगा रहता है। मैं एक प्रेरणा के रूप में आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आप जो मंजिल और जो सफ़र खुद तय करते हैं, जो रास्ता खुद चुनते हैं, और आप ये समझते हैं कि इतने समय के अंदर हमें इस उपलब्धि को पा लेना है, इस ऊंचाई तक पहुंच जाना है, और ज़्यादातर उपलब्धि ऐशो आराम आपके काम की सफलता से होती है। सबसे पहले आप आध्यात्मिक रूप से एक बात जान लें, सफलता और संतुष्टि क्या है। दूसरी बात ये जान लें कि सफलता है क्या चीज़। सफलता दरअसल एक पड़ाव है। आपने तय किया कि मुझे हर एक माह इतना रुपया कमाना है, इस स्तर पर आना है, आपने कर लिया। आपको एक गाड़ी चाहिए, 5 गाड़ी चाहिए, एक मकान चाहिए, एक बंगला चाहिए, आपको अमुक चीज़ें चाहिए। भौतिकतावादी में यदि आपने कर लिया तो आपके मन में एक विचार आता है, हाँ आज मैं सफल हूँ। परंतु यदि जो टारगेट आप फिक्स करते हैं, आप जिस ऊंचाई तक, जिस आर्थिक और भौतिक सफलता तक जाने को सोचते हैं, वो सफलता नहीं मिलने से आपको लगता है मैं असफल हो गया। सफलता और असफलता को सोचने का तरीका बदलिए। सफलता एक पड़ाव है। आपने एक मंजिल तय की, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर आपको ये कुर्सी मिलनी चाहिए, आपको इतना पैसा मिलना चाहिए, और आपकी ऊंचाई फाइनेंशियली पैसे को लेकर के यहाँ तक होनी चाहिए। आपको यदि वो मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो लोग मानसिक अवसाद का शिकार होने लगते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि इस माह हमें इतना होना चाहिए था। आज के दौर में न तो मैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ टिप्पणी कर रहा हूँ, न गीता कॉलोनी की टिकटॉक स्टार दिल्ली की सिया कक्कड़, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग्स बहुत बड़ी थी, उनके बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। आपको यदि कहीं पर रुकने का पड़ाव मिला है, जैसे वर्तमान दौर में पूरे भारत के नौजवान और नवयुवती अपने लक्ष्य से रुके हुए हैं, वजह है कोरोना महामारी और लॉकडाउन। 22 मार्च के पहले भारत में लोगों को इस बात का अंदेशा नहीं था कि भारत में इत्मीनान की ज़िंदगी सबकी चल रही थी, अचानक से एक करवट बदलेगा और सबकी ज़िंदगी 4 दीवारी के अंदर कैद हो जाएगी। लगभग 2 महीने तक लॉकडाउन चला।
1 जून से देश में कुछ शर्तों के साथ अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन खुला तो है, परंतु जिस आज़ादी के साथ, जिस स्वतंत्रता के साथ लोग अपने व्यवसाय में, बिजनेस में इधर से उधर दिन रात पूरे भारत और देश विदेश की यात्रा कर रहे थे, एक रुकावट आई है। और वह रुकावट, वह बादल कब छटेगा? लोग बार बार यही सवाल पूछते हैं कि सब कुछ सामान्य आखिर कब होगा? पहली बात। दूसरी बात, यदि लोगों ने एक टारगेट फिक्स किया था कि हम अपने व्यवसाय के दृष्टिकोण से इतना पैसा कमा लेंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे, उन लोगों को सहसा एक झटका लगा है, एक रुकावट आई है। खुले फील्ड में काम करने वाले लोग, फिल्मी जगत में काम करने वाले लोग, ग्लैमर की दुनिया में और जनता के बीच काम करने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा झटका इसलिए लगा है कि लोग जनता के बीच खुद को, अपने सिनेमा को, सार्वजनिक समारोह में अपने आप को सोशल मीडिया में सबके सामने उतार पाने में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं। यदि सक्षम हैं भी तो आर्थिक आधार पर पैसे कमाने में उतने पैसे रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। धीरे धीरे लोग मानसिक अवसाद का शिकार होते जा रहे हैं। क्या अपने आप को ख़त्म कर लेना ही अंतिम लक्ष्य है? यदि आपने ये सोच भी लिया, डिप्रेशन में चले गए कि अब हमको ज़िंदगी में जीना नहीं है, आपने अपनी ज़िंदगी को आखिर समझा क्या था? भरी जवानी में खुद को ख़त्म कर लेना एक कायरता है, मुसीबत से भागने की बात है। एक बहुत बड़े कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान मत छोड़ तुम भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दरअसल आपकी इच्छा के अनुसार यदि आपको सफलता नहीं मिलती है। अमिताभ बच्चन का घर नीलाम हो गया था, बैंकों से उनके कर्ज थे, उन्होंने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित की थी। तो मैंने उनका एक लेख पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि यदि कुछ चीज़ें आपके स्वयं के इच्छा से पूरी नहीं होती तो आप इतना समझ लीजिए कि उसमें कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा शामिल है। और आपकी इच्छा से जो चीज़ पूरी नहीं हो रही, भगवान की इच्छा से पूरी होगी। और भगवान की इच्छा से यदि पूरी होगी तो वो इच्छा, भगवान की इच्छा आपकी इच्छा से ज़्यादा बेहतर होगी। इस बात को याद रखिएगा। आज आप रुके हैं, आज आप ठहरे हैं, खुद को सफल और असफल मत मानिए। अगर सफलता पे आपने बहुत ज़्यादा जश्न मनाने का काम किया है, उसको सेलिब्रेट किया है, आपने एक गाड़ी खरीद ली, आपने एक बंगला बना लिया, आपने एक मंजिल पा ली, आपको एक स्टेटस मिल गया, तो आप ऐसा मत समझिए कि आप पूर्ण सफल हैं। आपको सफलता और संतुष्टि के बीच में मापदंड स्थापित करना होगा। शाम को पत्थर तोड़कर 500 रुपया कमाकर एक कुली घर आता है, खाना बनाता है, अपने परिवार के साथ खाता है और चैन से सो जाता है। वहीं पे एक उद्योगपति, 500 करोड़ का कारोबार करने वाला उद्योगपति रात को घर आता है, घाटे और नफ़ा की सौदेबाजी उसके मन में चलती रहती है और वो आधी रात तक सो नहीं पाता। एक अरबपति सो नहीं पाता और पत्थर तोड़ने वाला 500 का एक मजदूर गहरी नींद लेता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पत्थर तोड़ने वाला मजदूर है उसके हक में, उसके हिस्से में संतुष्टि है, परंतु जो 500 करोड़ का व्यापार करने वाला घाटे और नाफे के मापदंड में खुद की ज़िंदगी को झुला देने वाला व्यक्ति असंतुष्ट है। आपको संतुष्टि चाहिए या सफलता चाहिए? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आखिर सफलता है क्या? सफलता एक सोच है, एक पड़ाव है। जिस दिन आप उस सोच और उस पड़ाव को पाते हैं और आपको लगता है कि आप आज पूर्ण सफल हैं, उस दिन से आपकी असफलता, आपका गिरावट, आपका ह्रास शुरू हो जाता है। लेकिन सफलता के बजाय आप समझते हैं कि यह सफलता एक पड़ाव है
और उस पड़ाव के बाद आपको निरंतर चलते जाना है तब तो ठीक है, लेकिन सफलता का रस जो लोग चखते हैं और यदि मानसिक तौर पे सफल होने का दंभ आ गया तो आपका पतन सुनिश्चित है। और असफलता क्या है? असफलता एक सबक है, एक सीख है जो आपको बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऐसा कहा जाता है कि फेलियर इज़ द की ऑफ सक्सेस, असफलता सफल होने की कुंजी है। अपने आप को इतना अधिक मत गिरा दीजिए अपने नज़रों से कि आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़े। जो झंझावातों से जूझते हैं, जो लड़ते हैं परेशानियों से, हर मुसीबत को कुचल डालने के जिसमें क्षमता होती है, वही बादशाह, वही शहंशाह और वही पूरी दुनिया में यश और कीर्ति बना लेता है। एक कायर की तरह आत्महत्या करने की सोचना, एक कायर की तरह आत्महत्या की प्रवृत्ति आपको निरंतर, फिर से अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक तौर पर दोबारा मनुष्य का जन्म ही नहीं पाता। इसलिए मनुष्य तन में 84 लाख योनि में यदि आपका जन्म हुआ है तो अपने आप को जूझिए, लड़िए, हिम्मत के साथ असफलता और परेशानियों को कुचल डालिए। सफलता आपके दरवाजे पे दस्तक देगी। और सफलता क्या है इसको समझ लीजिए, सफलता महज एक पड़ाव है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सब कुछ क्या है? सब कुछ आत्मसंतुष्टि है। सफलता के बजाय संतुष्टि को चुनिए। जिस दिन आपको लगता है आज हम असफल हैं, पत्थर तोड़ने वाला 500 रुपया कमाकर गहरी नींद सोने वाले मजदूर से सीख लीजिए कि आप उससे बेहतर हैं कि नहीं हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब भी आपको सफलता झकझोरती है, आपको लगता है कि आज आप सफल नहीं हैं, तो अपनी तुलना उस गरीब आदमी से कीजिए जो सुबह का खाना खाता है और रात को खाने का इंतज़ार करता है। निश्चित नहीं है कि उसको रात को खाना कब मिलेगा। मानसिक अवसाद को उतार फेंकिए। सफलता एक पड़ाव के रूप में आपके सामने आएगी और संतुष्टि आपके हिस्से में जीवन पर्यंत चलेगा। सफलता को दरकिनार करिए, संतुष्टि को गले लगाइए और अपने कर्म को प्रमुखता देते हुए, कर्म को प्रधान मानते हुए, पूजा करते हुए निरंतर आगे बढ़िए। आत्महत्या की प्रवृत्ति कायरता की प्रवृत्ति है। आत्महत्या की प्रवृत्ति अमानवीय है। ऐसी प्रवृत्ति की सोच को कुचल डालिए। ऐसे प्रवृत्ति का ख्याल जब जब आता है आप कहिए कि मैं तुम्हें दूर रखूँगा। अपने आप को दुनिया के किसी भी तूफान से, किसी भी सुनामी से लड़ने के लिए तैयार रखिए। कभी भी आत्महत्या जैसे ख्याल स्वप्न में भी नहीं आएंगे। आप एक विजेता बनेंगे, एक बादशाह बनेंगे, दूसरों के लिए सबक बनेंगे, प्रेरणा स्रोत होंगे। आज के लिए बिंदु भूषण दुबे को इजाज़त दीजिए। आप सृष्टि रक्षा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। नमस्कार, वंदे मातरम।